हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 3 तक की वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जो कि वहां 1 से 5 तक हम लोग वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का चौथा ये वीडियो है, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ जो दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर जो एक आयत है, यहां पर लिख देते हैं, आयत का नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहां पर हम डी नाम दे दिए। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, छोटी भुजा यही है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयत का जो चौड़ाई होता है वो छोटी भुजा होता है ना। तो ये छोटी भुजा कितना मीटर मान लेते हैं, x मीटर। कितना मान लिए हम, x मीटर। अब यहां जो दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना अधिक है, यहां पर 60 मीटर, यानी 60 मीटर क्या है यहाँ पर अधिक है। मान लीजिए कि छोटी भुजा अगर 1 मीटर का रहता, 1 मीटर, अगर इससे क्या है विकर्ण जो है 60 मीटर का अधिक है, यानी 60 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना मीटर हो जाएगा, 61 मीटर। बाकी छोटी भुजा दिया नहीं है, सिर्फ क्या बताया है कि 60 मीटर क्या है यहाँ पर अधिक है। तो जो चीज जानकारी मुझे नहीं होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान लिए, छोटी भुजा को हम x मान लिए, है ना। इससे कितना अधिक है, तो 60 मीटर अधिक है। तो यहां हो जाएगा आपका x प्लस 60 मीटर, x प्लस यहां पर 60 मीटर। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, है ना। छोटी भुजा से जो बड़ी भुजा है कितना है, 30 मीटर अधिक हो। 30 मीटर यहां पर क्या है, यहां पर अधिक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, अब लिख लेंगे माना कि, अब यहां पे मान लेंगे, है ना। चलिए अब लिखेंगे माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर। कितना माने हम यहाँ पर, x मीटर। अब यहाँ जो विकर्ण है, विकर्ण है ना, जो यहाँ पर विकर्ण है कितना है, x प्लस, यहाँ पर x प्लस कितना मीटर है, यहाँ पर 60 मीटर, है ना। अब चलिए यहाँ पर जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा कितना है यहाँ पर, x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। तो यहाँ तो मान लिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आयत है यहाँ पर, जो यहाँ पर विकर्ण है a और c, तो आयत के 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। यहाँ पर त्रिभुज है ना, जो 2 बन गया, एक ए बी सी, एक बन गया ए सी डी, इस तरीके से बन गया है, इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको हम, समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं कर्व, इसको बोलते हैं बी बेस और पी परपेंडिकुलर, यानी लंब बोलते हैं। अब देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ पर है एक समकोण त्रिभुज, है ना। तो इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान, तीनों मान दे चुका है ना, तीनों मान दे चुका है। इसको मान लिए है x, ई हो गया आपका x प्लस 30, ई हो गया आपका x प्लस 60। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो h का जो होता है, यहाँ पे जो कर्ण का जो वर्ग होता है, जो कर्ण क्या है यहाँ पर, AC है, AC है यहाँ पे। तो जो AC का जो वर्ग होगा, जो AC का वर्ग होगा, हमेशा क्या होगा यहाँ पर, AB का वर्ग और BC का वर्ग के योगफल जब होगा ना, तो यहाँ पर AC के वर्ग क्या होगा, बराबर होगा। जो AC का वर्ग होगा तो यहाँ पर लिख देंगे कि AB का वर्ग प्लस यहाँ पर BC का वर्ग के योगफल क्या होता है, यहाँ पर बराबर होता है ना। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो इसको लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ जो होगा AC, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का वर्ग बराबर क्या हो गया यहाँ पर, P का वर्ग, यानी BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, क्या होगा यहाँ पर, AB का वर्ग। आप समझ गए होंगे, तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सजा देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो AC होता है, AC जो है कितना है यहाँ पर, x प्लस 60, AC जो है x प्लस क्या है यहाँ पर 60 है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 60, है ना। क्या चिन्ह देते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x प्लस 60 का वर्ग, है ना, बराबर BC का वर्ग। तो BC कितना है, x प्लस यहाँ पर 30 का वर्ग हो जाएगा प्लस, और AB कितना है यहाँ पर, x का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप प्लस में यहाँ पर x स्क्वायर है, जिसके तस जोड़ते आएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ते हैं यहाँ पर, तो x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू ए की जगह x हो जाएगा, b की जगह यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर फिर से b का स्क्वायर है ना, फिर हो जाएगा आपका 2ab, तो 2 हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा b, अब प्लस में क्या है यहाँ पर x स्क्वायर, क्या है यहाँ पर x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर क्या होगा 60 गुणे 60 है ना, 6 में 6 से गुना करेंगे 36 और डबल 0 यानी 3600 प्लस कितना होगा 6 दूना 12 120x, फिर बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर 9, 30 गुने 30 900, फिर कितना हो जाएगा 30 दूना 60x, प्लस में हो जाएगा आपका ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे यहां जो है x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर, तो देखिए यहां वाला संख्या जस की तस रखेंगे, जो बराबर का या इधर साइड के जितना भी संख्या हम उधर साइड ले जाएंगे। तो x स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा है ना, आप प्लस में x स्क्वायर उधर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस x स्क्वायर। चलिए यहाँ बच गया आपका प्लस में 60x, प्लस है तो इधर आकर माइनस में 120x, यहाँ बच जाएगा कितना 90 नहीं सॉरी 900 है ना, 900 हो जाएगा। अब प्लस में 3600 है तो इधर आकर आपका माइनस में हो जाएगा 3600, और बराबर में क्या बच जाएगा यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ जो है 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाइए, x स्क्वायर बचेगा, 120 में से माइनस 120 में से प्लस 60 को घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा आपका कितना, तो यहाँ बचेगा माइनस 60x है ना। चलिए 3600 में से 900 घटा दीजिए प्लस 900 तो हो जाएगा आपका माइनस 2700, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट से यहाँ पर हम बना लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो x स्क्वायर प्लस 60x है ना, तो यहाँ है तो x स्क्वायर माइनस है ना, माइनस में 60x और माइनस में ये 2700 और बराबर हो जाएगा आपका ये 0 है ना। कितना बच गया यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे गुना करके हमको लाना है गुना करके लाना है हमको 2700 और जोड़ घटाके कितना लाना है हमको 60 लाना है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर है ना, माइनस में हो जाएगा आपका 90x और प्लस में हो जाएगा आपका 30x, इसलिए कि 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 है ना, 0 और बैठा देंगे तो 2700, 90 में और 30 से गुना किए 2700 हो जाएगा, और माइनस 90 में से जब प्लस 30 को हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर माइनस 60x बच जाएगा है ना। चलिए माइनस कितना है अब यहाँ पे हो जाएगा 2700 के 2700 उतार दीजिए, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर x कमा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 90 प्लस इसमें से 30 कमा ले लीजिए x है ना, फिर माइनस 30 से हम भाग करेंगे है ना, ये बच जाएगा आपका कितना 0 0 कट जाएगा और 3 9 27 यानी 90, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर x माइनस 90 क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, फिर से x माइनस 90 दोनों सेम टू सेम है तो कॉमन ले लिए x माइनस 90। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा x बचेगा, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 30 बचेगा, बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 0। चलिए तो यहाँ पर x माइनस 90 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 90, x का मान कितना निकल कर आ गया 190, x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस में यहाँ पर 30 आ गया। तो हमको कभी भी मान लेना है कौन सा पॉजिटिव वाला, क्या लेना है पॉजिटिव वाला। तो हम x को क्या माने है छोटी भुजा, ठीक है छोटी भुजा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो माने हैं छोटी भुजा के क्या माने हैं x माने हैं, तो x का मान कितना आया है हमको x का मान 90, तो छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा कितना आ गया आपका 90 मीटर, कितना आ गया यहाँ पर 90 मीटर। और विकर्ण कितना, विकर्ण को क्या माने हम x प्लस 60, तो x का मान कितना निकाले 90, तो 90 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 100 यहाँ पर 50 मीटर। अब एक है बड़ी भुजा, एक है आपका बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को क्या माने हैं हम x प्लस 30, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी भुजा क्या है x प्लस 30 है, विकर्ण कितना है x प्लस 60 और छोटी भुजा आइए गया है मान है ना, x का मान है 90 और प्लस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर
20 मीटर। तो यहाँ छोटी भुजा आएगी 90 मीटर, विकर्ण जो आया 150 मीटर, और जो बड़ी भुजा है हम लोग का कितना है 120 मीटर। तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो दोनों का आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ जो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है यहाँ पर 180 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है यहाँ पर 180 है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए लिखेंगे और लिख लेते हैं। लिखेंगे माना कि यहां पर ध्यान दीजिएगा दो संख्या है। तो माना कि पहली संख्या, तो देखिए दो संख्या कौन कौन से दिया है, छोटी संख्या और यहां पर बड़ी संख्या, छोटी संख्या और यहां पर बड़ी संख्या। तो यहां पर ध्यान देंगे कि लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या माना कि बड़ी संख्या x है। क्या है यहां पर, हमने x मान लिया। माना कि बड़ी संख्या क्या है यहां पर x मान लिए। अब यहां पर छोटी संख्या को मान लेते हैं y। छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या y है। छोटी संख्या क्या है यहां पर y है। अब लिखते हैं प्रश्न से। अब यहां पर ध्यान देंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है यहाँ पर 180 है, वर्गों का अंतर। तो यहाँ जो वर्ग होता है, तो यहाँ पे दोनों जो है जो संख्याएं जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको वर्ग करेंगे, x का वर्ग माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका y का वर्ग, है ना। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से। चलिए, है ना। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया यहाँ पर 100, यहाँ पर 80। इसको स्थिति 1 मान लेते हैं, यानी समीकरण को हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लिए यहाँ पर 1 मान लिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर यहाँ पर दिया है कि छोटी भुजा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब 1 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या को क्या माने हैं हम यहाँ पर x माने हैं, क्या माने हैं x माने हैं। और यहां दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बड़ी संख्या का यहां जो दिया हुआ है कि बड़ी संख्या का, यहां जो दिया है बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है कौन, छोटी संख्या। छोटी संख्या ये है ना। अब देखिए यहां पर x और y पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, तब यहां पर फुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां दिया है कि बड़ी संख्या x माने हैं और छोटी संख्या को हम y माने हैं। तो यहां पर आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे, इसको मिटाने दीजिए पहले। यहां जो दिया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सा है, ये वाला है ना। तो बड़ी संख्या का 8 गुना है कौन, ये 8 गुना है। ये वाला क्या है यहाँ पर 8 गुना। तो किस में 8 से गुना करेंगे, x में। किस में गुना करेंगे हम, इसमें। तब तो दोनों बात क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग हो गया, है ना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये देखिए ये जो है आपका बड़ी संख्या क्या, ये 8 गुना पहले से ही है ना, पहले से 8 गुना है। अगर पहले से ही 8 गुना है, अगर इसमें 8 गुना और कर देंगे तो और अधिक हो जाएगा ना। अब 8 जब इस पहले ही से बताया सवाल में, इसी से ये 8 गुना है, हम इसमें 8 से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों बात यहाँ पर बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान लिए। इसको क्या मान लिए हम, समीकरण को 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण 2 का जो मान है हम समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब, है ना, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण यहां पर क्या है,
समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर था। देखिए यहाँ जो है ना समीकरण क्या है 1 है, इसमें हम वाई स्क्वायर का मान क्या करेंगे यहाँ पर इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए वाई स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर 8x है, तो इस जगह पर हम क्या करेंगे 8x लिख देंगे, है ना। अब प्लस में 180 है ना, इधर आकर माइनस में 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट से निकाल देंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर है ना, अब 10 से अगर हम गुना कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो देखिए 180 आ गया कि नहीं, और 18 में से 10 को अगर हम घटा देते हैं तो 8 बच जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए तो यहाँ जो होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कितना यहाँ पर 18x हो जाएगा, है ना। अब प्लस में 10x हो जाएगा, अब माइनस में 180 है बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। गुना करके देखिए यहाँ पर 180 के बराबर हो जाएगा, और माइनस 18 में से जब प्लस 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस 8x हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे, इसमें से क्या करेंगे कि x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस यहाँ पर 18, x माइनस 18 प्लस में अगर हम 10 कॉमन यहाँ पे लेंगे तो x, है ना, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, चलिए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर x माइनस 18 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर 10 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए x माइनस 18 बराबर हो जाएगा 0, x का मान कितना निकल कर आया यहाँ पर 18, x का जो मान निकल कर आया यहाँ पर 18 आ गया। चलिए x प्लस 10 का x प्लस 10 बराबर 0, x का जो मान निकल कर आया यहाँ पर माइनस में 10 आ गया। तो निगेटिव मान को तो लेना नहीं है। चलिए तो x का मान कितना आ गया हमको 18 आ गया। तो यहाँ पर जो बड़ी भुजा हमने माने थे, तो बड़ी भुजा कितना निकल कर आ गया आपका x का मान निकल गया आ गया आपका 18। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x का जो मान है ना, हम क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, है ना। इस समीकरण में चाहे समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। अब लिखते हैं यहाँ पर कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए इस समीकरण यहाँ पर 2 है ना, वाई स्क्वायर बराबर 8x। चलिए तो यहाँ जो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना x का जो मान है कितना है यहाँ पर 18 है ना। तो यहाँ पर हम गुना करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 44, माने 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर 44 हो जाएगा। अब यहाँ जो है वाई स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट च रहेगा 144 पर, है ना। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, कितना आ गया 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी भुजा का मान आया, बड़ी भुजा कितना आ गया आपका 18 आ गया, और यहाँ पर जो छोटी भुजा आया कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया। अगर क्वेश्चन अगर बिल्कुल अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो यहाँ, अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को पुनः फिर दोबारा देखें, है ना, पुनः फिर दोबारा देखें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन 6 और 7 यहाँ पर हम बना लिए। अगला वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 से पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।